Hello बच्चों, let's say this question. The question said distinguish between the process of the nuclear fission and nuclear fusion. Write one example of each process. So the key concept used here is that is nuclear fission and fusion, right? Right. So like nuclear fission किसे कहते हैं? Like nuclear fission is the process. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है स्प्लिट इनटू द टू पार्ट्स, राइट? यानी दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में क्या होता है स्प्लिट होता है। यानी ये हमारा अगर न्यूक्लियस है, राइट, तो ये क्या होता है ये टूट जाता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, राइट? तो हमारा पेरेंट्स न्यूक्लियस होगा तो डिफरेंट आउटर न्यूक्लियस में ये टूटता है, राइट? तो स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस को इससे को हम क्या कहते हैं, इस न्यूक्लियर रिएक्शन को हम लाइक न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, राइट? एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लाइक जब ये टूटता है तो उस केस में क्या होता है काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, राइट? सो हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, डेट इज द न्यूक्लियर फिजन process breaks a large amount of energy, right? Breaks into smaller pieces, right? And a large amount of that is released, right? Now move to the nuclear fusion reaction. Nuclear fusion, right? So it is just opposite to the nuclear fission, right? इसमें क्या होता है कि दो लाइक छोटे छोटे एटम मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है, राइट? यानी दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर के एक बिग न्यूक्लियस बनता है, राइट? यानी हम इसे कह सकते हैं द ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर nucleus, right, is known as nuclear fusion, right? राइट। सो दो न्यूक्लियस को ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, लाइक ये जो न्यूक्लियस होगा अगर ये बन रहा है तो ऑब्वियसली जो जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है स्टेबल होगा कंपेयर टू द रिएक्टेंट, राइट? तो बट फिर भी अगर इसे लाइक कंबाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है, राइट? एनर्जी हम देते हैं, देने के बाद जो ये जब ये न्यूक्लियस बनता है तो इससे काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है हमारे पास लाइक बाहर आता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लाइक हाइड्रोजन एटम्स, दो हाइड्रोजन एटम्स मिलते हैं एंड वो क्या बनता है हीलियम एटम बनता है, राइट? दिस इज द लाइक एग्जांपल ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अगर हम न्यूक्लियर फिजन की बात करें एग्जांपल की, राइट, दिस इज द एग्जांपल, राइट? अगर न्यूक्लियर फ्यूजन की एग्जांपल की बात करें तो क्या हो जाएगा, डेट इज, तो इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास लाइक यूरेनियम होता है, राइट? वी नो, सो यूरेनियम 239 92, लाइक इस पे अगर हम नाइट्रोजन एटम का बम्बार्ड कराते हैं, राइट, तो ये क्या होता है लाइक ये टूट जाता है जिनॉन 137 54 प्लस एसआर 9438, राइट, प्लस N30, राइट? यानी लाइक 3 नाइट्रोजन बन जाता है, राइट?
अगेन क्या होगा, ये जो 3 नाइट्रोजन है अगेन इससे यूरेनियम से टकराएगा, अगेन ये रिएक्शन, ये चेन रिएक्शन क्या हो जाएगा, चलता रहेगा, राइट, ये रुकेगा नहीं। सो सो क्या होगा, लाइक इस अगर फर्स्ट रिएक्शन से हमारे पास कुछ हीट निकल रही है, राइट, कुछ एनर्जी निकल रही है, राइट, तो अगेन लेट से कुछ डेल्टा ई निकला, तो अगेन जो क्या होगा, ये जो लाइक 3 न्यूट्रॉन निकला, वो क्या होगा, अगेन इस लाइक यूरेनियम को क्या करेगा, एक्साइट करेगा, अगेन ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, अगेन डेल्टा ई करके एनर्जी, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, निकलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। So this is the example of the nuclear fusion reaction, right? So this is the explanation of this whole question. Hope you understood it well. All the best.